अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी पहली वीडियो है पुलिस सिरात क्या है और कैसा है। हर मोमिन को पुलिस सिरात से गुजरते वक्त दो नूर दिए जाएंगे। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैज़ सईद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को ज़रूर विज़िट करें। और मीज़ान कायम होने के बाद एक घंघोर अंधेरा छा जाएगा और रोशनी की एक किरण भी अब बाकी नहीं रहेंगी और फिर पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर लगाया जाएगा, इधर से उधर स्ट्रेच किया जाएगा। हर शख्स को जहन्नुम पर से गुजरना ही है, नेक हो या बद हो। नेक गुजर जाएगा देखकर, बद गिर जाएगा उसके, तो अंधेरा हो जाएगा। एक पुल डाला जाएगा जहन्नुम के ऊपर, उसको सिरात, पुल सिरात आम ज़बान में उर्दू में कहते हैं। उस पे से सब गुजरेंगे, तलवार से ज़्यादा तेज़, बाल से ज़्यादा बारीक। जहन्नुम के ऊपर ये खुला पुल जो है रख दिया जाएगा। हर शख्स को इससे गुजरे बगैर चारा नहीं होगा। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की रिवायत में आता है, आप पुल सिरात पे अबूर करेंगे और चले जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत इस पर से गुजरेंगी। आपकी उम्मत के गुजरे बाद दीगर अंबिया और उनकी उम्मतें गुजरेंगी और सारे अंबिया ये कहते हुए गुजरेंगे, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह मुझे बचा लेना, और गुजर जाएंगे। ये इतनी ख़तरनाक जगह है कि अंबिया भी दुआ करें, अल्लाह मुझे बचा लेना। इसी तरह पुल सिरात के ऊपर आपसे फरमाते कुछ हुक्स लगे हुए, हुक्स, और वो हुक्स वो है कि जब गुनहगार इंसान आएगा वो हुक उसमें अटक के उसके टुकड़े कर करके उसको जहन्नुम में नीचे फेंक देंगे। हुक्स है पुल सिरात पर, नोकीले हुक। जब गुनहगार आएंगे वो पकड़ के खींचेंगे और उसके आज़ाद टुकड़े टुकड़े होके जहन्नुम के अंदर गिरते जाएंगे और वो उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। याद रखिए। इसी तरह पुल सिरात पर अबूर करने वाले, जाने वाले, चढ़कर गुजरने वाले हर तरह की रोशनी से महरूम हो जाएंगे, तारीकी होंगी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले फ़ुक़रा और मुहाजिरीन की जमात इस पर से गुजर जाएंगी। हौज़ कौसर पर भी सबसे अव्वल, सिरात पे भी सबसे अव्वल और जन्नत में भी सबसे अव्वल जाएंगे फ़ुक़रा और मसाकीन। और एक रिवायत में गरीब लोग मालदार लोगों से 500 साल आखिरत के पहले जाएंगे जन्नत में। 500 years, 500 साल पहले। क्यों? इसलिए कि दुनिया में गरीबी की वजह से बहुत सारी नेमतों से बेचारे महरूम रह गए थे। होता है ना, बाजार से आप गुजरते हैं, आपके बच्चे ने जिद कर दी मिठाई दिला दो, आप तो चले गए आराम से, मिठाई ली और दे दी। लेकिन ये गरीब सिर्फ देखता है और सोचता है और बच्चे को मना कर ले जाता है कि अपन बाद में कभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और लेंगे। वो नहीं ले सकता है। तो चूंकि वो बहुत सारी दुनिया की नेमतों से महरूम रहा, 500 years बिफोर अल्लाह उनको अंदर डाल देंगे। 500 साल पहले जाओ, इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी नेमतों से तुम महरूम हो गए थे पैसा नहीं होने की वजह से। तो गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है भैया, गरीबी अच्छी चीज़ है। 500 साल पहले जाने वाले हैं। और मालदारों के ताल्लुक से कहा, मालदार के लिए तो जन्नत में जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि मालदारी बहुत अजीम नेमत है। एक एक रुपये का हिसाब होने वाला है, एक एक रुपये। गरीब से वो नेमत ही छीन गई तो हिसाब भी नहीं है उसके लिए। अमीर से एक एक रुपये का। और एक रिवायत में आता है कि अमीर के लिए बहुत मुश्किल होगा गुजरना जन्नत में या जन्नत में जाना, चूँकि उसके माल की वजह से बहुत उसने गलतियाँ की होंगी। कब किब्र, तकब्बुर, बढ़ावा, ऊंचाई और क्या क्या नहीं आता मालदारी की वजह से, है ना। यहाँ थोड़ी बढ़ सकता मैं, इतना बड़ा आदमी हूँ मैं। किब्र माल की वजह से है ना। गरीब आदमी कभी बोलता है कि ऐसा नहीं। तो माल बहुत गुनाह लाता है इंसान के अंदर, लेकिन माल एक नेमत भी है। उसका सही इस्तेमाल इंसान को ऐसे दर्जे बुलंद करवा सकता है, इसी को इंतहा नहीं। लेकिन बहरहाल इस्तेमाल सही हो तो बहरहाल सबसे पहले फ़कीर जाएंगे। हर मोमिन को पुल सिरात से गुजरते वक्त दो नूर दिए जाएंगे, एक सामने होगा और आगे होगा और दूसरा सीधे हाथ की तरफ होगा। दो रोशनियाँ सामने और हाथ पे। और सबसे छोटी रोशनी जो मिलेंगी किसी मोमिन को उसके ईमान के एतबार से, वो अंगूठे के नाखून के बराबर होंगी। जब सबसे कम रोशनी पुल सिरात में जो गुजरते वक्त सिर्फ जहन्नुम है, पुल डाला हुआ है और अंधेरा है, उजाले की किरण भी नहीं होंगी वो वक्त। तो ये रोशनियाँ उसको पुल सिरात पे रास्ता बताएंगी, एक आगे एक सीधे हाथ पर। और मुनाफिक जब पुल सिरात पर जाएगा उसकी रोशनी आधे पुल तक साथ देंगी, फिर बुझ जाएंगी। चूंकि वो ईमान लाया था लेकिन उसके दिल में कुफ्र था, आधे तक जाके बुझ जाएंगे। और वो मांगेंगे मोमिनों से थोड़ी रोशनी हमको दे दो, कोई रोशनी उस दिन देने वाला नहीं। वो ईमान की और अमाल की रोशनी होगी जो सीधे सामने और सीधे हाथ की तरफ होंगी। तो जो हर आदमी अपने नूर और रोशनी के मुताबिक जाएगा और
ہر آدمی نور کی چمک کے اعتبار سے اتنا تیز ہوگا اور نور کی کمی کے اعتبار سے اتنا ہلو ہوگا. سمجھ رہا؟ جتنا نور زیادہ تو مطلب سپیڈ گزرنے کی بھی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنا نور کم تو سپیڈ ہلو ہوں گی، وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے گزرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط پہ سے پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ سوچ کی رفتار سے گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار میں بہت تیز گزر جائیں گے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے، کچھ لوگ رینگتی ہوئی رفتار میں گزریں گے. ہر آدمی نور کے حساب سے اور جو کام کیے تھے اس کے اعتبار سے گزریں گا. اور جو ہے صراط جو ہے پھسلنے اور گرنے، اور پل صراط کی خصوصیت یہ ہے وہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ سیدھا راستہ نہیں ہے، وہ سلپری وے ہے، پھسلنے والا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے بعض مومن جو بجلی کی رفتار سے پل صراط پہ سے گزر جائیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بعض جو ہے ہوا کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض پرندے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیز رفتار سے گزریں گے، بعض اونٹوں کی چال کی رفتار سے گزریں گے، بعض جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ جیسے تیسے ہی صحیح بہرحال باہر نکل جائیں گے، بعض جو ہے گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے زخمی ہوتے ہوئے نکل جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ حکس میں اٹک کے جہنم کے اندر گر جائیں گے. ہر کوئی اپنی روشنی کے حساب سے رفتار اور تکلیف اس کے حساب سے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. اسی طرح ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.